लक्ष्मी के विविध रूप। लक्ष्मी का आदिकालीन स्वरूप भूदेवी का था। सभ्यता के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य के लिए भूमि ही सब कुछ थी। वहीं से वह अन्न प्राप्त करता था और वहीं से अपने पशुओं के लिए चारा। वर्षा के जल का भी उसके लिए महत्व था, पर वह जल भी धरती पर गिरकर उसका ही महत्व बढ़ाता था। इसी कारण प्रारंभिक युग में उन्होंने भूदेवी की कल्पना कर डाली। आगे चलकर वही भूदेवी लक्ष्मी के रूप में परिवर्तित हो गई। भूमि पर मनुष्य केवल जन्म ही नहीं लेता, बल्कि अपनी अंतिम सांस भी भूमि पर ही लेता है। जिस वस्तु का निर्माण भूमि करती है, उसका विनाश भी भूमि पर ही होता है। इसी कारण भूमि के दो स्वरूप हैं, निर्माणकारी और विनाशकारी। इसी प्रकार लक्ष्मी के भी दो रूप हैं, एक लक्ष्मी और दूसरा अलक्ष्मी। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है लक्षण। जिस प्रकार गुण का सहज अर्थ सद्गुण से लिया जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी का सहज अर्थ हुआ सुलक्षण वाली। इसके विपरीत बुरे लक्षण वाली अलक्ष्मी। लक्ष्मी और अलक्ष्मी को पुण्य लक्ष्मी और पाप लक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी को महालक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि वे आदि देव भगवान विष्णु की पत्नी है। इस रूप में वे भगवान विष्णु की शक्ति भी हैं। उन्हीं की सहायता से भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। महालक्ष्मी के रूप में उनकी सवारी गरुड़ है, उल्लू नहीं। गरुड़ शक्ति और गति का प्रतीक है। वह लक्ष्मी के उजले सात्विक स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। दीपावली पर लक्ष्मी के इसी महालक्ष्मी वाले स्वरूप का ही पूजन किया जाता है। दूसरी तरफ उल्लू स्वार्थ और अंधकार का प्रतीक है, जो लक्ष्मी के तामसिक स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। यह धन के अतिवादी और उसके विकृत स्वरूप का परिचायक है, जिसे आदर्श नहीं कहा जा सकता। उल्लू को लक्ष्मी का वाहन बनाकर प्रतीक रूप में यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि धन से उत्पन्न बुराइयों पर महालक्ष्मी के सद्गुणों का नियंत्रण होना आवश्यक है। लक्ष्मी का एक रूप कमला भी है। पृथ्वी का कमल से गहन संबंध। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कमल पर ही बैठकर की थी। कमल अन्य देवताओं को भी प्रिय है। अलग अलग देवताओं के कमलों के रंग में अंतर मिलता है। ब्रह्मा का रक्त कमल, विष्णु का श्वेत कमल, शंकर का नील कमल। लक्ष्मी को भी कमल प्रिय है, इसलिए उनका नाम कमला है। उनके कमल का रंग प्रायः लाल ही होता है। लक्ष्मी के चित्रों में उनके जो 4 हाथ अंकित किए जाते हैं, उनमें से एक में शंख, दूसरा धन की वर्षा करते हुए तथा तीसरे और चौथे में कमल के पुष्प दिखलाए जाते हैं। कहीं कहीं केवल एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे में कोई फल दिखला दिया जाता है। कहीं कहीं तो लक्ष्मी का जन्म ही कमल से माना गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में लक्ष्मी जी की वंदना इस प्रकार की गई है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का वंदन करता हूँ, जो अपने हाथों में फरसा, गदा, वज्र, धनुष, पद्म, ढाल, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी शक्ति का प्रतीक भी है। राज्य, धन, संपत्ति तथा यश आदि लक्ष्मी के विभिन्न रूपों के साथ लक्ष्मी के नामों में भी अंतर होता रहा है, जैसे राज्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी तथा यश लक्ष्मी। घर की देखभाल का उत्तरदायित्व चूंकि गृह स्वामिनी का होता है, इसलिए उसे गृह लक्ष्मी के रूप में संबोधित करने की परंपरा हमारे यहाँ अभी भी है। श्री सूक्त में लक्ष्मी के लगभग 5 दर्जन नामों की चर्चा है, जिनमें अश्वप्रुवा, चंद्रा, अच्युत वल्लभा, सूर्या, हेमा मालिनी तथा हिरण्यमयी का नाम विशेष उल्लेख है।